सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 15 महर्षि चरक। किसके बारे में पढ़ेंगे? महर्षि चरक। महर्षि चरक आप लोगों ने नाम सुना होगा। महर्षि चरक कौन थे? एक प्रसिद्ध जो है आयुर्विज्ञानी थे। चरक संहिता, जिन्होंने जीवन में किस तरीक़ा से जो स्वस्थ रहा जाए इसका जो एक संग्रह और नियम का प्रतिपादित किए हैं महर्षि चरक आयुर्विज्ञान में। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ के बारे में। भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान की सुदृढ़ परंपरा रही है। यहाँ अनेक विद्वानों और मनीषियों ने जन्म लिया और अपने ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलाया। प्रस्तुत पाठ में हम आयुर्वेद के प्रणेता महर्षि चरक के बारे में जानेंगे। जो आयुर्वेद के प्रणेता है, एक प्रकार से कहे तो आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक। हमारे देश में ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में चरक नाम की एक प्रसिद्ध आयुर्विज्ञानी हुए। ठीक है, आयुर्विज्ञानी हुए चरक नाम की। उनकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता, चरक संग्रह। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्राचीनतम और श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता, जिसमें किसी भी असाध्य रोगों का भी इलाज और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए इसका जो है उसमें व्याख्या है। इसका बताया गया है। औषधि भी उसमें बताया गया है कि किस बीमारी में किस जड़ी बूटी या फिर किस पद्धति से जो है हम ठीक अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में। चरक अपने समय के सुयोग्य चिकित्सक माने जाते थे, डॉक्टर। दूर दूर से मेधावी छात्र आते और उनसे, मेधावी छात्र जिसमें धारण करने की क्षमता, जिसकी जो इंटेलिजेंट जो होते हैं ना, ऐसे छात्र आते और उनसे आयुर्विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सुयोग्य चिकित्सक बनकर लौटते थे। चरक का शिष्य होने के कारण समाज में उनको विशेष सम्मान प्राप्त होता था। चरक का शिष्य होने के कारण से उन शिष्यों को, चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में दुनिया को बताया कि किस प्रकार से हम अपनी पाचन क्रिया को सही रख सकते हैं, किस प्रकार से वात, कफ, पित्त, इन तीनों का संतुलन बनाकर रख सकते हैं, और तीनों का संतुलन से ही हमारी तबीयत जो है खराब होती है। इस चीज़ को चरक ने ही बताया। उन्होंने बताया कि शरीर में पित्त, कफ और वायु के दोष के कारण ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ये तीनों दोष जब तक शरीर में संतुलित रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ जाता है व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए इन तीनों में संतुलन आवश्यक है। एक बार की बात है, महर्षि चरक अपने आश्रम में विचार मग्न बैठे थे, विचार करते हुए। तभी उनके 4 शिष्यों ने आकर उनके पैर छुए। चरक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बैठने के लिए संकेत किया। महर्षि की अनुभवी आंखें ताड़ गई, पहचान गई, समझ गए कि वे कुछ पूछना चाहते हैं। ये चारों आश्रम के नए छात्र थे, अतः पूछने में संकोच कर रहे थे। महर्षि ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो? चारों शिष्य कुछ सकपकाए, लज्जित होकर के इधर उधर देखते हुए और एक दूसरे को पूछने का संकेत करने लगे। तुम पूछो, तुम पूछो, इस प्रकार से। चरक ने फिर कहा, देखो, अध्यापक और चिकित्सक से कोई बात छिपाई नहीं जाती। मैं तो तुम्हारा आचार्य भी हूं और चिकित्सक भी, अतः निसंकोच कहिए, गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? तब उन शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? उत्साह में भरकर चारों एक साथ ही बोल पड़े, गुरुदेव, स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? आचार्य के मुख पर मुस्कान की हल्की रेखा उभरी। प्रसन्न मन से और मुस्कुराते हुए गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं ज्ञात करो। तुम चारों अलग अलग दिशाओं में जाओ और लोगों से विचार विमर्श कर अपना अपना उत्तर मुझे बताओ। गुरु के आदेश पर चारों शिष्य चल पड़े। एक पूर्व को गया तो दूसरा पश्चिम को, तीसरा उत्तर को और चौथा दक्षिण की ओर गया। पहला शिष्य संध्या के समय एक गांव की चौपाल पर पहुंचा।
चौपाल में समझ रहे हो ना, जहाँ पर लोग एक जगह बैठ करके बातें करते हो। चौपाल जमी थी, उसमें बालक, युवा और वृद्ध सभी उपस्थित थे। उसने अपना परिचय मुखिया को दिया और लोगों से पूछा, भाइयों, आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? चौपाल के लोगों ने एक स्वर में से कहा, स्वस्थ व्यक्ति वही है जो कठोर परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता है। काम करने से भूख लगती है, गहरी नींद आती है और कोई बीमार नहीं पड़ता। दूसरा शिष्य घूमता घामता एक नगर के चौक पर पहुंचा। चौक पर बड़ी भीड़ थी। भीड़ को संबोधित करते हुए उसने कहा कि आपकी दृष्टि में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? प्रश्न सुनकर भीड़ से अनेक स्वर उभरे। जो नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करता है वही स्वस्थ है, एक ने कहा। दूसरा बोला, जो मकर ध्वज का सेवन करता है वही स्वस्थ है। नहीं, जो व्यक्ति नियमित रूप से द्राक्षासव का सेवन करता है वही स्वस्थ है। एक और आवाज आई, जितने में उतनी बातें। सभी किसी न किसी गुणकारी औषधि का नाम ले रहे थे। एक यह भी कहते सुना गया, जो व्यक्ति किसी प्रकार की औषधि नहीं लेता वही स्वस्थ है। तीसरा शिष्य प्रातः काल के समय एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। जवान और किशोर तैर रहे थे और बालक वृद्ध पानी में डुबकियां लगा रहे थे। उसने सभी स्नानार्थियों का ध्यान, स्नानार्थियों मीन स्नान करने वालों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, आप लोग स्वस्थ व्यक्ति किसे मानते हैं? सभी स्नानार्थियों ने कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वही स्वस्थ है। तट पर व्यायाम कर रहे लोगों ने कहा, नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति स्वस्थ हैं। तभी तैरने वाले बोल पड़े, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, हम लोग प्रतिदिन तैरते हैं और इसलिए स्वस्थ हैं। चौथा शिष्य घूमता घामता जंगल में पहुंचा। कुछ दूर जाने पर उसे आदिवासियों का एक गांव मिला। उसने आदिवासियों से पूछा, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? आदिवासियों ने एक स्वर में कहा, जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के स्वच्छ वातावरण में वास करता है तथा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन करता है वही व्यक्ति स्वस्थ है। देखिए हम सब कितने स्वस्थ हैं। मीलों हिरण के पीछे दौड़ सकते हैं, देखते देखते पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। हमें नगर के लोगों की तरह ना कोई दवा खानी पड़ती है और न ही बुढ़ापे में हमें दूर की चीज़ें देखने में कोई अपरेशानी होती है। चारों शिष्य अपने अपने विचारों के साथ अपने गुरु के पास पहुँचते हैं। उन्होंने चरण स्पर्श कर बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए और वह यह जिज्ञासा व्यक्त की, वे किसको सही माने। यह जिज्ञासा व्यक्त की, जानने की इच्छा व्यक्त की कि वे किसको सही मानेंगे। महर्षि चरक ने कहा, तो अब तुम किसे स्वस्थ मानते हो? गुरुदेव, कठोर परिश्रमी ही स्वस्थ रहता है, पहले ने कहा। मैंने अपने आंखों से देखा कि लोग च्यवनप्राश, मकर ध्वज और स्वास्थ्य वर्धक औषधियों के सेवन से स्वस्थ रहते हैं। दूसरा बोला, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि नियमित व्यायाम करने वाले ही स्वस्थ रहते हैं। तीसरा बोला, प्राकृतिक जीवन ही स्वास्थ्यकर है, अर्थात कुछ खाने की जरूरत नहीं, बिना दवाई के रहते वे स्वस्थकर हैं। शहर से दूर प्रकृति की गोद में रहने वाले ही स्वस्थ व्यक्ति हैं। चौथे शिष्य ने कहा। एक प्रश्न के 4 उत्तर सुनकर महर्षि चरक कुछ मुस्कुराए और फिर कहने लगे, तुम लोग ठीक कहते हो, परंतु एक प्रश्न के 4 उत्तर कैसे हो सकते हैं? शिष्यों ने कहा, 4 नहीं, ये चारों बातें मिलकर तुम्हारे प्रश्न के उत्तर बन जाती है। स्वच्छ वातावरण में कठोर परिश्रम करके रोटी खाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ होता है। शरीर को स्वस्थ एवं शक्तिशाली बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार आवश्यक हैं। स्वच्छ हवा, पानी, धूप भी अत्यंत उपयोगी हैं। व्यायाम से शरीर गठीला और मजबूत होता है। खेलकूद से मनोरंजन होता है और शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है। यौगिक क्रियाओं को सही ढंग से करने से व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु बनता है। तब औषधि सेवन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, तब फिर दवाई की जरूरत नहीं होती। एक शिष्य ने पूछा। चरक बोले, क्यों नहीं? जब कोई बीमार पड़ता है अथवा दुर्बल हो जाता है तो उसे औषधि सेवन करना चाहिए। अपनी बीमारी और दुर्बलता दूर करने के लिए औषधियों का उपयोग करें, परंतु अपने पेट को औषधियों का भंडार ना बनाएं, अर्थात बिना किसी वजह से दवाई का सेवन ना करें। औषधियों तो एक सीमा तक ही लोगों की सहायता कर सकती हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता तो स्वयं में विकसित होनी चाहिए। स्वयं ऐसा अपने शरीर को रखे जिससे जो है हम निरोगी रह सके। और यह सुनकर चारों शिष्यों के चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। तो बच्चों, आप लोगों को भी मिल गया होगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, किस तरीक़ा से अपने दिनचर्या को रखना जरूरी है। तो आप लोग मीटिंग में अवश्य बताइएगा आप लोग क्या सीखे, है ना, इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ रहने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, हमें मेहनत भी करना चाहिए और साथ ही साथ योग, है ना, योग करते हुए अपने जो दिनचर्या है उसे जो है कैसे रखना चाहिए, तो नियमित रखना चाहिए। दिनचर्या को क्या करना चाहिए कि हमें अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सुबह व्यायाम करना चाहिए, सुबह उठ जाना चाहिए, है ना। सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और इस प्रकार से हम जो है अपने शरीर की रक्षा, अर्थात जो है बीमारी नहीं घुसने देंगे। तो हम बीमार कैसे होंगे? कहने का तात्पर्य है कि आलस्यता को हमें त्याग देना चाहिए और हमें जो है अपने कर्तव्य कर्मों को, जो भी हमारा कर्तव्य है उसको अच्छे से कठोर परिश्रम हर क्षेत्र में, जिस भी आप क्षेत्र में हो, जैसे आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को सुबह उठ करके पढ़ाई करना चाहिए। इस तरीक़े से आप उस क्षेत्र में परिश्रम करिए तो आपका ध्यान जो है कॉन्सेंट्रेट आपके लक्ष्य में रहेगा। और इस प्रकार से आप इस दुर्बल मानसिकता को त्याग करके आप हमेशा अग्रसर होते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओके, और इसमें से मैं कुछ प्रश्न आप लोगों को मीटिंग में पूछूंगा, आप लोग चैप्टर को अच्छे से और समझिएगा। ओके बच्चों।